हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूजुअली वी ऑल वांट टू बी रिच। हर किसी को लगता है कि हम अमीर बन जाए। दूसरा का अमीरियत देख के हमें भी ऐसा लगता है कि काश हम भी उनके जैसा होता। लेकिन वो सपने में देखने से नहीं होता है, उसके लिए कुछ प्रोसेस है। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं वही सारा चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो अभी सिचुएशन है, जिस हिसाब से हमारा दिनचर्या चल रहा है, अगर हम बाइक में हैं तो हम कैसे फोर व्हीलर पे आ सकते हैं, अगर हम किराया के घर पे हैं तो हमें अपना घर द्वार कैसे हो सकता है, उसी के ऊपर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम अगले 2-4 साल में हमारा हाथ में कुछ पैसा हो। तो पैसा, हाउ वी कैन बी रिच, आज का टॉपिक यही है। तो सबसे पहले देखिए, पैसा कमाने के लिए सबसे बेस्ट जो है मेकिंग द मनी। पैसा कैसे बनाया जाए? पैसा तो बनेगा नहीं, यू विल हैव टू नो डिफरेंट वेज। आपको काफ़ी सारा प्रोसेस पता होना पड़ेगा इनकम के लिए। देयर आर सेवरल वेज टू अर्न मनी। उसका बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेविंग द मनी। पैसा आप जितना इनकम कर रहे हो उसी में से बचाना है। मान लीजिए आपका साथी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नाम नहीं लेते हुए, कोई 50,000 कमा रहा है, उसका खर्चा भी 50 ही है, और आप 20,000 कमा के अगर महीना में 5,000 भी बचा रहे हो तो 110% श्योरिटी है कि आप ही उससे आगे निकलोगे। तो सेविंग द मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अननेसेसरी हमारा कहाँ क्या खर्चा हो रहा है, इसका ऊपर हमें ज़रूर फोकस करना है। और दूसरों को दिखाने के लिए ये नहीं ले लेना है कि हम गाड़ी ले लिया, उसका EMI इतना आ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप डेप्थ पे हो, ऐसा बिल्कुल ना हो। थर्ड इज़ इन्वेस्ट द मनी। इन्वेस्ट द मनी इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए आपको काफ़ी सारा चीज़ें जानकारी होना पड़ेगा। यू विल हैव टू नो हाउ टू इन्वेस्ट इन अ राइट वे। कहाँ इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। एज हम लोग जैसे डिग्री वगैरह लेते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी सारा दिमाग लगाने का ज़रूरत है। मैं इसका सलाह नहीं देता हूँ इन्वेस्ट द मनी। शेयर मार्केट का तो सलाह मैं नहीं देता हूँ। इफ़ यू इन्वेस्ट इन लैंड, दैट्स ओके। अपना रेंटल इनकम आ रहा है, दैट्स ओके। कहीं मार्केट वगैरह बना के किराए पे दिया, दैट्स ओके। वो तो स्लीपिंग इनकम हो गया। बट मेकिंग द मनी, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप पैसा कैसे आप कमाओगे, इसके लिए आपको काफ़ी सारा प्रोसेस जानना पड़ेगा। पैसा को कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे कमा के, अब मान लीजिए 20,000 का मेरे आपका 25,000 खर्चा है, दैट मीन्स 5,000 आप डिप्राइव पे हो। तो ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सेविंग द मनी तो आपको बता ही दिया। और ज़िंदगी में कभी भी अपना जो इनकम है उससे ऊपर खर्चा कभी नहीं लेके जाना है आप सबको। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका 20,000 खर्चा है, अगर आपका 30,000 का 20,000 इनकम है, 30,000 अगर खर्चा तक आ गया तो आप तो कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप इसको लिख लेना। तो हमें क्या करना है, हाउ टू सेव मनी, इसका ऊपर फोकस करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना खा के कुछ भी नहीं पहना, अपना जो दिनचर्या है उसको ऐसे ही चलने देना है। अपने आप को दुख दे के पैसा नहीं बचाना है। हमें ये चीज़ें देखना है कि हमारा अननेसेसरीली कहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है। अपना टाइम को वैल्यू दीजिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए। ज़रूर ऊपर वाला आपको अमीर बनाएगा ही बनाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मनी क्या बोलता है, पैसा क्या है, पैसा को कैसे कमाया जाए, अर्निंग सोर्सेस, डिफरेंट अर्निंग सोर्सेस आपको पता होना पड़ेगा। एक ही अर्निंग सोर्सेस से आप तो कभी ग्रोथ नहीं कर सकते हो। पैसा को कैसे बचाया जाए, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ों का ऊपर मैं आगे बात करूँगा। मेन थिंग इज़ दैट अगर अमीर बनना है तो पैसा को कैसे कमाया जाए और पैसा को कैसे अननेसेसरी खर्चा से कैसे बचाया जाए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।